केमिकल रिएक्शन एंड तो साइंस के अंदर जो पहला वाला हमारा जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, वो केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या आएगा उसको पहले हम स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस यानी क्या होते हैं? तो जो केमिकल्स होते हैं, मतलब कि जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि टोटल 118 एलिमेंट्स है। ये जो 118 एलिमेंट्स है उसमें से 92 नेचुरल एलिमेंट्स है। 92 हमारे टोटल नेचुरल एलिमेंट्स है और बाकी के जो है वो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स है। अब ये जो 118 एलिमेंट्स है उसमें कौन कौन से आएंगे? तो हमने स्टैंडर्ड 9 में भी देखा है और जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर ये 118 एलिमेंट्स के सारे नाम भी बताए गए हैं। ये सभी एलिमेंट्स के नाम हमें स्टडी करने हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली स्टैंडर्ड 10 के लेवल पर हम 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स के नाम हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर 1 से लेके 30 तक के जितने भी एलिमेंट्स है उसका नेम, उसका सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर और उसकी वैलेंसी, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फाइंड आउट करेंगे, वो आज हम स्टडी करने जाने वाले हैं। बेसिकली ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उस चैप्टर्स के अंदर क्या क्या आएगा, तो पहले ये बता देता हूँ। ये चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है कि जो हमें कोई केमिकल इक्वेशन दिया हो तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की मेथड जो है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। दूसरा जो है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि कॉम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, बराबर, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारे के सारे रिएक्शंस हम स्टडी करेंगे। उसके बाद कुछ केमिकल रिएक्शंस के बेस पर जो फिनोमिनन होती है, जैसे कि करोइजन और रैंसिडिटी, ये दो फिनोमिनन जो कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बेसिकली बोर्ड के अंदर या जो हमारी एग्जाम होगी उसके अंदर हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस के बेस का जो सम आता है वो पूछा जाएगा, उसमें हमें केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करने के होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर हमें जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है उसके ऊपर नोट्स लिखनी है, यानी कि उसके बारे में हमें लिखना है कि जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या तो फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, रेडॉक्स प्रोसेस क्या है, ये सब के बारे में लिखना है और साथ में उसका एग्जाम्पल भी हमें बताना है, जो कि हम स्टडी करेंगे तब हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। करोइजन, करोइजन क्या है? तो करोइजन और रैंसिडिटी वो केमिकल रिएक्शंस की एक प्रोसेस है, बराबर। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से जो फिनोमिनन होती है करोइजन और रैंसिडिटी, इसके ऊपर भी हमें शॉर्ट नोट लिखनी होती है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ताकि जब हम हमें ये क्वेश्चन दे, जैसे कि शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ करोइजन, बराबर, या तो फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ रैंसिडिटी, तो हमें बेसिकली उसके बारे में हमें लिखना है। तो ये चैप्टर के अंदर हम ये सारे पॉइंट्स लिखने वाले हैं, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का। दूसरा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। थर्ड, करोइजन के बारे में। और उसके बाद रेंसिडिटी के बारे में। लेकिन ये स्टडी करने के पहले हमें जो ये चैप्टर का बेस बोलते हैं, मतलब कि ये चैप्टर समझने के लिए हमें जो आना चाहिए,
जो कि है 1 to 30 एलिमेंट्स के नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, बराबर। ये सब जो है वो हमें पहले स्टडी करनी है। तो चलिए पहले इसके बारे में स्टडी करते हैं कि क्या है 1 to 30 एलिमेंट्स केमिस्ट्री के अंदर। तो एटॉमिक नंबर हमें 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनका जो नेम है वो हमें देखना है। तो एटॉमिक नंबर में हम पहले तो ले लेते हैं 1। 1 जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, जो वो है हाइड्रोजन, जो कि H से डिनोटेड होता है। उसके बाद सेकंड हीलियम, He। उसके बाद थर्ड लिथियम, Li। उसके बाद फोर्थ बेरिलियम, Be। उसके बाद फिफ्थ बोरॉन, B। उसके बाद सिक्स्थ कार्बन, C। उसके बाद 7 नाइट्रोजन, N। उसके बाद 8 ऑक्सीजन, O। उसके बाद 9 फ्लोरीन, F। उसके बाद 10 11 नियॉन, N। तो ये हुए हमारे 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट्स। फर्स्ट पे हाइड्रोजन आता है, उसके बाद हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। इसको याद रखने की बहुत सारी ट्रिक्स भी होती है जो आप डेफिनेटली कहीं से भी फाइंड आउट, इंटरनेट पर से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमें सीधा ही याद रह जाए ऐसा ही है कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। उसके बाद 11 से लेके 20 तक के। तो 11 जो है एलिमेंट वो है हमारा सोडियम, उसको हम Na से डिनोट करते हैं। उसके बाद 12 जो है हमारा मैग्नीशियम, उसको हम Mg से डिनोट करते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम Al से डिनोट करते हैं। उसके बाद सिलिकॉन Si। 15 नंबर का जो है वो है फॉस्फोरस, उसको हम P से डिनोट करते हैं। उसके बाद 16 सल्फर, उसको हम S से डिनोट करते हैं। उसके बाद 17 क्लोरीन, Cl। उसके बाद 18 आर्गन, Ar। उसके बाद 90 पोटेशियम, K। और लास्ट में 20 नंबर का जो एलिमेंट है हमारा वो है कैल्शियम, C। तो बेसिकली हमें ये 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट तो पता ही होने चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 से लेके 10 यहाँ लिखे हैं और 11 से लेके 20 तक यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसमें है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और
कैल्शियम। ये बेसिकली हमने 1 से लेके 20 तक के सारे एलिमेंट्स देख ली। अब हमें 21 से लेके 30 तक के देखने हैं। तो पहले एटॉमिक नंबर दे देते हैं 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब हमें यहाँ पर उसके नेम देखने हैं बराबर कि 21 नंबर का जो एटॉमिक नंबर है उसका नाम क्या है। तो 21 नंबर का जो हमारा एटॉमिक नंबर है उसका नाम है स्कैंडियम Sc। उसके बाद जो 22 वाला है उसका नाम है टिटानियम Ti। उसके बाद वैनेडियम V। उसके बाद क्रोमियम Cr। उसके बाद मैंगनीज Mn। उसके बाद आयरन Fe। उसके बाद कोबाल्ट CO। उसके बाद निकल Ni। कॉपर Cu और लास्ट में है जिंक चैरन। तो बेसिकली हमने यहाँ पर देखे 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स। अब ये एलिमेंट्स लिखने की वजह क्या है? तो रीजन बिहाइंड ऑफ राइटिंग दिस एलिमेंट्स नेम इज कि तुमको ये पता चले कि कोई भी हमें इक्वेशन केमिकल इक्वेशन दिया है तो उस केमिकल इक्वेशन के अंदर, जैसे कि मुझे ये एक केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल यहाँ पर लिख रहे हैं हम। तो यहाँ पर हमें पता चले कि ये केमिकल इक्वेशन में Mg लिखा है तो Mg बेसिकली क्या है? तो Mg है मैग्नीशियम, जो कि इसका एटॉमिक नंबर है 12। तो यहां पर से हमें पता चल सकता है कि जो हम आगे के चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, जितने भी हमें केमिकल इक्वेशंस दिए गए होंगे, उस केमिकल इक्वेशंस के अंदर जो भी एलिमेंट है वो एलिमेंट का नाम आपको तुरंत पता चल सकता है जब आप ये 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स जो यहाँ पर लिखवाए गए हैं उसको प्रॉपरली याद कर लेते हो उसके एटॉमिक नंबर के साथ। तो आप डेफिनेटली इसको बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पता चल रहा है कि मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है बराबर। फिर उन दोनों के बीच में केमिकल प्रोसेस होने के बाद में हमें MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो ये हम यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 1 से लेके 30 तक के जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस यहाँ पर हमने एलिमेंट्स जो थे वो सारे के सारे देखे, उसके नाम आपको पता होने चाहिए। ये सारे नाम जो है 1 से लेके 30 तक के हमने देखे, वो आपको याद करने हैं 1 से लेके 30 तक के। उसको आप कोई भी ट्रिक से भी कर सकते हो, विदाउट ट्रिक भी याद कर सकते हो, जैसे आपको सुटेबल हो उस तरीके से। तो अब हम देखने वाले हैं बेसिकली जो इस चैप्टर की बिगिनिंग होने वाली है। ये चैप्टर की बिगिनिंग होती है केमिकल इक्वेशंस के बेस पर। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, और अगर हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया है तो उसको हमें बैलेंस करना है, किस तरीके से बैलेंस करना है, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे बराबर। जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने वाला जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली पूछा जाता है, तो वो हमें आना चाहिए, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे।